इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का नाम समझ गए होगे, नाम ही है उसका इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है बेटा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। कि अगर किसी भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, बहुत ध्यान से समझना, अगर आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो और उसकी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो बिल्कुल एग्जैक्ट 1 आ जाती है, क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी बेटा। देखिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया था, कवर किया था। अब ट्रिग्नोमेट्री तो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि देखिए जिन भी बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम लगे हुए, तो हाफ ईयरली एग्जाम में ये चैप्टर आपका आ रहा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आ रहा था, और चैप्टर नंबर 1 टू लेकर 7 तक, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक, जो हमारा मेन चैनल ट्रिगो एकेडमी, वहां तक मैंने आपको कवर कराया हुआ है। अगर जो बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ बेटा कि ट्रिगो एकेडमी का जो मेन चैनल है, ठीक है, उस पर मैंने आपका चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। एक एक लेक्चर अपलोड है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है। तो अगर आपका एग्जाम लगे हुए हैं हाफ ईयरली, तो आप वहां से जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। और जो हमारा नया चैनल ट्रिगो एकेडमी 9th-10th का चैनल है बेटा, इस पर हम लोगों ने क्या किया है, इस पे अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का सेशन अपलोड हो चुका है पूरा कंप्लीट, और आज इसी चीज कंटिन्यू करते हुए आज हम करने जा रहे हैं क्या, प्रोबेबिलिटी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए यहां पर अगर देखते हैं प्रोबेबिलिटी बेटा, बहुत ध्यान से समझना, अगर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है वो आपने पढ़ा हुआ है, कहां पर पढ़ा हुआ बेटा, ये पढ़ा हुआ आपने क्लास 8 में, इसका इंट्रोडक्शन था, और क्लास 9 में प्रॉपर एक चैप्टर था आपके पास जहां पे आपको सिखाया गया था प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है बेटा, देखिए प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि किसी भी इवेंट के होने और ना होने की जितनी भी कैलकुलेशन होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग न्यूमेरिकली मेजर करते हैं, ये क्या होता है, ये बेटा एक प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी जो बेटा वर्ड है ये आया हुआ है पॉसिबिलिटीज या पॉसिबल, ठीक है ना, मतलब जितने भी संभव या कह सकते हैं आपकी पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं किसी भी काम के होने और ना होने के, तो उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो वो जो मेजरमेंट है हमारा वो कहलाता है क्या, प्रोबेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट which numerically measure the degree of certainty of the occurrence of event। मतलब क्या हुआ कि किसी भी इवेंट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है या उसके होने की ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये किसमें में करते हैं मेरे बेटा, ये प्रोबेबिलिटी में करते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल जो आप बहुत पहले से पढ़ते आए हुए हैं, क्या है वो एग्जांपल, जैसे सपोज हमारे पास एक कॉइन है, ठीक है, ये एग्जांपल तो सभी को पता है। अगर आप इस कॉइन को टॉस करते हो तो कॉइन को टॉस करोगे तो या तो बेटा हेड आएगा और या फिर क्या आएगा, टेल आएगा आपके पास, यही तो होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक कॉइन को टॉस करने पर टोटल कितने केस बनेंगे या टोटल कितने इवेंट होंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये 2 होंगे। क्यों? क्योंकि आप बताएंगे कि देखिए अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो या तो हेड आएगा या फिर क्या आ जाएगा बेटा, टेल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 ही केस तो आ सकते हैं, लेकिन क्या दोनों एक साथ आ सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि देखिए अगर हमारा हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, ठीक है, अगर आपके पास हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, और अगर यहां पर हेड नहीं आया तो फिर क्या आ जाएगा बेटा, टेल आ जाएगा। केस 2 हो सकते हैं लेकिन एक बार में एक ही केस तो बनेगा, ठीक है। तो इनको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर करते हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस इवेंट को उसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज। अब अगर आपसे कोई पूछे हेड क्या होगा तो आप कहेंगे कि देखिए एक बार हेड आएगा और कितने इवेंट है हमारे पास, 2। तो देखिए यानी इसका मतलब ये हुआ कि इवेंट 2 होंगे लेकिन उसमें से सिर्फ एक बार क्या आएगा, हेड आएगा। और इसी तरीके से देखिए अगर यहाँ देखें टेल में, तो यहाँ पे जो टेल है वो भी कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। इवेंट 2 होंगे लेकिन जो हमारे पास टेल आएगा वो कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। क्लियर है यहाँ तक ये चीज? आप देखिए ध्यान से, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं हमारे पास, वो टर्म्स हम लोग जानेंगे यहाँ पर। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि न्यूमेरिकली मेजर करते हैं, इसका मीनिंग समझेंगे डेप्थ में जाकर के। देखिए न्यूमेरिकली मेजर करने का मतलब ये हुआ कि किसी भी तरह का इवेंट हो, बहुत ध्यान से समझेंगे तो मैं बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल का मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरह का इवेंट हो, कोई भी आप जैसे सपोज कॉइन हो गया, डाइस हो गया, कार्ड्स हो गया, या किसी बैग में कुछ बॉल्स हैं, या आप कहीं जा रहे हैं, संडे मंडे की प्रोबेबिलिटी है, किसी भी तरह की कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसकी जो न्यूमेरिकली वैल्यू होती है, ध्यान रखेंगे बेटा, वो 1 से जो है वो कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, और 0 से छोटी नहीं हो सकती।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, बहुत ध्यान से समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ये क्या होता है बेटा, या तो ये क्या होगी, बड़ी होगी या बराबर होगी किससे, 1 से। और क्या कह सकते हो कि ये क्या होगी, या तो छोटी या बराबर किसकी होगी, 0 की होगी। ध्यान से समझना इस चीज को, ये ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी या तो वो बड़ी होगी या बराबर होगी किसके, 1 के, और छोटी होगी या फिर इक्वल होगी किसके, 0 के। तो प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखेंगे, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निगेटिव आ रही है तो आप कह देंगे ये गलत है। सपोज मान लीजिए किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बड़ी हो गई, 1.5 हो गई, तो भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है वो सिर्फ 0 से और 1 के बीच में लाई करती है। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए अभी इसको आगे भी और देखेंगे किस तरीके से फर्दर लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर अब कुछ टर्म्स है हमारे पास, वो टर्म्स भी देख लेते हैं क्या है। देखिएगा, आइए देखो बेटा, यहाँ पर जैसे पहला हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आपने इस अक्सर सुना होगा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ कि एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। क्या मीनिंग हुआ कि आपने कोई एक ऑपरेशन किया, मतलब कोई भी एक ऑपरेशनल इवेंट किया, तो वहां पर जो इवेंट है उसमें वेल डिफाइंड आउटकम्स आने चाहिए। क्या आने चाहिए, वेल डिफाइंड आउटकम्स आने चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्सपेरिमेंट आएगा। वेल डिफाइंड आउटकम्स का मतलब ये हुआ कि आप बता सकते हैं हाँ कि मैंने ये यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया या फिर मैंने ये ऑपरेशन किया हुआ है, इसका ये रिजल्ट निकल के हमारे पास आया है। ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैंने बहुत पढ़ाई करी है, तो अगर आपने बहुत पढ़ाई करी, सब कुछ अच्छे से रिवीजन किया, तो आपके एग्जाम में मार्क्स भी फुल आने चाहिए। तो वेल डिफाइंड आउटकम। और होता क्या है, होता ये कि आप कहते हैं मैंने पढ़ाई तो बहुत करी है, लेकिन जब एग्जाम में रिजल्ट आता तो फिर नंबर उसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये चीज अब बताते हैं मेरा तो फुल मार्क्स का हुआ है, आते हाफ भी नहीं बेटा। देखो अब यहाँ पे समझना, रैंडम एक्सपेरिमेंट ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लेंगे, इससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है रैंडम एक्सपेरिमेंट से। देखो ध्यान से समझना जरा, यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, कि मतलब आप सभी पॉसिबल आउटकम्स जानते हैं, एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्ट इन एडवांस, लेकिन आप पहले से ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट हमारा आउटकम्स क्या होगा। जैसे कि देखिए, यहां देखिए, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कॉइन का, ये, तो अगर आप कॉइन को टॉस करोगे तो बेटा या तो हेड आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि मैंने कॉइन टॉस किया तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे हेड आएगा या फिर टेल आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या आप एग्जैक्ट बता सकते हो कि हेड आएगा टेल आएगा, नहीं बता सकते। समझिए नहीं समझिए। तो इस तरह के जो इवेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं, इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये एग्जांपल याद रखिएगा। देखिए आपको याद रखना है क्या, कि इसमें हमें सभी पॉसिबल आउटकम्स पता होते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि बेटा कि हम लोग एग्जैक्ट आउटकम्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये हमारा एग्जाम में पूछा गया। जैसे फॉर एग्जांपल एमसीक्यू में आपके पास 4 दे दिए गए आपके पास ऑप्शन, उसमें से कोई एक होगा जो नहीं होगा, तो वही आपसे पूछते हैं। अब अच्छा कुछ एग्जांपल्स है, इनको देख लो। जैसे यहाँ पर पास फॉर एग्जांपल क्या है कि टॉसिंग अ फेयर कॉइन। तो फेयर कॉइन का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक तरफ हेड हो और एक तरफ टेल हो। ये नहीं होना चाहिए वो शोले मूवी वाला ले लिया जो अमिताभ बच्चन जी के पास था, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ हेड था, इसलिए वो ही जीतते थे हर बार, ठीक है। लास्ट मालूम पड़ता कि वो तो फेयर कॉइन नहीं था। थर्ड क्या है बेटा, हमारे पास लिखा हुआ है कि रोलिंग अनबायस्ड डाइस। देखिए अनबायस्ड डाइस मतलब कि ऐसी डाइस होनी चाहिए जिसमें एक तरफ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ऐसा नहीं कि चारों तरफ 1 ही 1 हो गया, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा कि ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ वेल सेबल 52 कार्ड्स जो लोग खेलते हैं अक्सर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उसी में क्या होता है कि अगर वेल सेफल्ड कार्ड है हमारे पास, तो उसको निकालने में जो आप निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे कहते हैं क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट। थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, पिकिंग अप अ बॉल फ्रॉम अ बैग ऑफ बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, एक बैग है, ठीक है, एक बैग है हमारे पास, उसमें अलग अलग कलर की बॉल्स पड़ी हुई। अगर आपको उसमें से कोई भी एक बॉल निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों, अब मान लीजिए यहाँ पर येलो कलर की बॉल है, यहाँ पर रेड कलर की बॉल है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ पे व्हाइट है, और यहाँ पर पिंक मान लेते हैं, यहाँ पर कोई एक ब्राउन कर लेते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि आप इसमें से बिना देखे पिंक बॉल निकालो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जब आपने पिंक बॉल को निकाला है तो फर्स्ट टाइम में वो पिंक बॉल आ जाए। क्लियर है, तो आप ये तो कह सकते हो कि हाँ 6 कलर की बॉल है तो 6 में से कोई एक तो आएगी, ये तो क्लियर है, लेकिन कौन सी आएगी ये क्लियर नहीं है।
तो जब ऐसा नहीं पता होता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? तो देखिए डिफरेंस समझिएगा, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि आप वेल डिफाइंड आउटकम्स बता सकते हो, ठीक है, ये चीज एग्जैक्ट क्या होगा, बट रैंडम में आप बता नहीं सकते कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। क्लियर है बेटा? देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी क्या है क्या नहीं उसकी उसको जानने से साथ साथ हमको ये जानना भी जरूरी जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक टर्मिनोलॉजी की इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ये देखिए अब आते हैं इवेंट। व्हाट इज इवेंट? इवेंट क्या होता है बेटा? देखो इवेंट क्या होता है हमारे पास, समझना। देखो अगर हम लोग इवेंट की बात करते हैं, इवेंट क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर देखिए समझिएगा, इवेंट क्या है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। कि या तो आपको सभी आउटकम्स पता हो, ठीक है, या फिर उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स पता हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपने एक डाइस को जो है रोल कर दिया, तो अगर आप डाइस को रोल करोगे तो आपको पता है उस डाइस में क्या आ सकता है बेटा, उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। बोलो आ सकता है कि नहीं आ सकता ये चीज। तो जब आपको सभी पॉसिबल आउटकम्स पता होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं, मतलब उसका आपने कलेक्शन कर दिया। हालांकि इसका एक और नाम होता है बेटा, वो भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो, इसको हम लोग आगे चल करके क्लास 11th में सैंपल स्पेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। तो देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है कि जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं आप उसका एक सेट बना दो तो उसे क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। सेट का मतलब ये हुआ कि सैंपल स्पेस इक्वल टू इस तरीके से करली ब्रैकेट में इन जो एलिमेंट है इनको लिख दीजिए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ बेटा 5 और ये 6। क्लियर है? तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, सैंपल स्पेस कहते हैं। बहुत कोई देखिए नाम अलग कर दिया, काम वही है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको करली ब्रैकेट में कॉमा के साथ लिख दीजिए तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। क्लियर? अब आ जाओ बेटा इस पर, देखिएगा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस भी हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। क्या है बेटा ये कि इक्वली लाइकली आउटकम्स या इक्वली लाइकली इवेंट क्या होते हैं। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए, यहाँ क्या लिखा, अ नंबर गिवन बाय इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली if none of them is expected to occur in preference to the other। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ऐसे समझो, प्रेफरेंस का यहाँ पे क्या मीनिंग होती है, सेम एग्जांपल, आपने कॉइन को टॉस किया तो ये आएगा हेड और ये क्या आएगा, टेल। अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो टोटल इवेंट कितने हो गए हमारे पास, 2, और हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2, और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। दोनों आपस में क्या है, ये इक्वल है। यानी जब किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप करें और उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स हो उनके आने और या कैसे था उस काम के होने या ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, इक्वली लाइकली आउटकम्स। जनरली जो हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसे मुझे पता है हाँ ये काम जो है होगा ही होगा इन प्रेफरेंस ऑफ कि वो नहीं हो सकता है इसके अकॉर्डिंग में, ठीक है, तो वही लिखा गया यहाँ पर कि इक्वली लाइकली of none of them is expected to occur to preference of the other के प्रेफरेंस में क्या होना चाहिए, वो होना ही चाहिए। अच्छा अभी नेक्स्ट क्या हमारे पास है, हाँ देखो ये फॉर्मूला बेटा आपने क्लास 9th में पढ़ा था, वही पुराना फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला इसमें कोई ऐसे है नहीं प्रोबेबिलिटी में, 9th और 10th में एक ही फॉर्मूला है जिससे आप सभी क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई डिनोटेड बाय पी ऑफ ई। अच्छा ये पी ऑफ ई है, यहाँ पर ठीक कर लेना, देखो पी ऑफ ई है यहाँ पर, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है, उससे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल टू ई, उस इवेंट में जितने भी फेवरेबल आउटकम्स है उसको आप ऊपर रखिए डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए बेटा, डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड कर दीजिए पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो यही तो कर रहे थे अभी तक, देखो कैसे, वही पुराना केस फिर से ले लो, कॉइन को टॉस किया तो ऊपर क्या आया, हेड और टेल, तो उसने कहा कि नीचे क्या रहेगा बेटा, नीचे रहेंगे पॉसिबल आउटकम्स, तो कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, 2, और ऊपर कहा गया कि ऊपर क्या रहेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, तो अगर हेड आना है तो हेड एक बार आएगा और अगर टेल आना तो टेल भी एक बार आएगा, तो बस फॉर्मूले का यूज हो गया। क्लियर है कैसे यूज करते हैं फॉर्मूले का, ये आपको पता है 9th में आपको पढ़ के आए थे, बहुत कोई ऐसी बड़ा नहीं। अच्छा अब यहाँ पर एक बात देखिए इंपॉर्टेंट आ गई हमारे पास, क्या कि श्योर इवेंट क्या होता है यार, देखो श्योर इवेंट क्या होता है हमारे पास, ध्यान से समझना बेटा,
श्योर इवेंट का मतलब क्या हुआ, देखो श्योर इवेंट की अगर हम बात करते हैं यहां पर कि अगर किसी भी इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, बहुत ध्यान से समझना, अगर आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो और उसकी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो बिल्कुल एग्जैक्ट 1 आ जाती है, क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट। क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी जो होती है बेटा वो क्या होती है, वो जीरो से छोटी यानी निगेटिव तो हो नहीं सकती। अब जीरो के ऊपर जाओगे तो 0.1, 0.3, 0.5 एंड समथिंग चलते जाओगे 0.9 एंड 1, फाइनल जो लास्ट स्टेज होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई तो इसका मतलब उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट। क्या कहते हैं उसे, श्योर इवेंट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें किसी तरीके की। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है क्या कि इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का नाम समझ गए होंगे, नाम ही है उसका इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाती है, 0 आ जाती है बेटा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और अभी मैंने आपको क्या बताया, ये बात भी आप नोट पॉइंट में लिख लेंगे, अभी बताया मैंने क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। मतलब किसी भी इवेंट के होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर मैं उसको ऐड कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे, यहां देखिए ये रही हेड के आने की प्रोबेबिलिटी और ये रही टेल के आने की प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 1/2 और प्लस 1/2 बेटा अगर ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। तो P ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। किसी किसी बुक में थोड़ा सा ध्यान से समझना, किसी किसी बुक में इसको ऐसे भी लिख देते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, ई के ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ई के ऊपर बार लगा देते हैं। तो चाहे ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें, बात एक ही है, ठीक है। ये चीज क्लियर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट की वैल्यू यहां से क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो ये वाला भी हमारे समझ में आ गया कि हाँ ये क्या क्या होता है। देखिए जितने भी पॉइंट मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसको रिकैप भी करवा देंगे एक बार फिर से। तो देखो, तो P ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा चलो तीस, अभी देखो इसका सेकंड पॉइंट मैंने अभी लिखवाया था आपको क्या कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो क्या होती है बेटा, वो क्या होती है, 0 से या तो बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, और 1 के बड़ी होगी या 1 के इक्वल होगी, सॉरी 1 से छोटी या 1 के इक्वल होगी। तो ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एंड नॉट इक्वल टू 1, और प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। ये चीज क्लियर। अब देखिए जरा, अब एक बार मैंने कहा ना रिकैप कर लेते। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी इवेंट को आपको ये जज करना, ठीक है, कि उसके होने उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी उसके होने और ना होने की पॉसिबिलिटीज क्या है, वो प्रोबेबिलिटी होता है। इसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में करते हैं। ये डिस्कस हुआ। इसके बाद देखो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, इसको समझ लो अच्छे से। आपको ये आप भूल भी जाओगे एक्सपेरिमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो फिर भी मैं बता देता हूँ एक्सपेरिमेंट क्या था, वेल डिफाइंड आउटकम। यहाँ पे आ जाओ, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था कि सभी पॉसिबल आउटकम्स पता होंगे लेकिन एग्जैक्ट को डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। और ये जो एग्जांपल्स है बेटा इनको आप याद कर लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन अक्सर मिल जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ। फिर मैंने क्या बताया, इवेंट क्या होता है बता दिया आपको, इवेंट बता दिया, सैंपल स्पेस क्या होता है, पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये भी डिस्कस हुआ हमारा कि अगर प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, ठीक है, अदर की प्रेफरेंस में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, एक ही फॉर्मूला होता है, जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे सिर्फ यही फॉर्मूला ही है, ठीक है। श्योर इवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, श्योर इवेंट क्या होता है बेटा, तो अगर प्रोबेबिलिटी 1 हो गई तो श्योर इवेंट हो गया। इम्पॉसिबल एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या बेटा, अगर प्रोबेबिलिटी 0 तो कह देंगे इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहां तक हमने क्या कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया अपना। अब इसके क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ध्यान से समझना। ये रहे शुरुआत एनसीईआरटी से। तो आपकी स्क्रीन पे सामने बेटा, वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखना स्टार्ट करो, बुक से मत कॉपी करना। पता चला बुक से देख लिए, ठीक है, और आंसर लिख लिए, कर लो जरा, ठीक है, करके देखिए जरा कैसे करेंगे, करके देखिए। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं इसको भी।
कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को कंप्लीट करना, ये इनकम्प्लीट है। देखो ध्यान से समझना, क्या लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। देखो अभी मैंने बताया क्या बेटा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एनी इवेंट की वैल्यू क्या होती है, 1, यही तो होती है। तो इसका मतलब यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, आंसर 1। ठीक, क्लियर, पहला हो गया। दूसरा देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, कह रहा कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की जो हो ही नहीं सकता, और जो हो नहीं सकता उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, 0। और कह रहा है इस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो इस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। अभी बताया मैंने, कुछ ही देर हुआ है, देखो बताया था कि नहीं बताया था, तो चलेंगे पीछे क्या, देखो भाई ये रहा इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी 1। क्लियर, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, तो अभी बताया बेटा इसके लिए क्या होता है, 1 होता है। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसे इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस इवेंट को हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट। क्लियर, ठीक है, आ जाओ। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है कि एलिमेंट्री इवेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कह रहा है इनका सम क्या होता है, तो सम क्या होता है इनका बेटा, सम इनका होता है 1। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कह रहा कि अगर किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बड़ी होगी या इक्वल होगी किससे, 0 to 1, या तो 0 के बराबर होगी और लेस देन इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, या तो 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है, और 1 से छोटी या 1 के इक्वल हो सकती है। अभी बताया था मैंने, डिस्कस किया था। ठीक है, आ जाओ भाई इस पर। Which of the following experiment have equally likely outcomes explain, कह रहा कि इसमें से कौन से ऐसे इवेंट होंगे जो equally likely outcomes होंगे। देखो जो पढ़ाया था मैंने अभी उसी पे क्वेश्चन दे रहा हूं बेस, ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा करा रहा हूं। तो जो आपने अभी पढ़ा है तुरंत उसका एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। ठीक है, और देखिए अपनी प्रोबेबिलिटी को चेक करिए कि आपको कितना आया कितना नहीं है। अगर 50% भी आ गया तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये प्रॉपर चल रहा है। देखो कैसे पता करेंगे बेटा, इसमें कहा गया कि अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट ऑफ डज नॉट स्टार्ट। देखो अब ऑब्वियस सी बात है यार, तुमने अगर कोई कार खरीदी है तो भाई खरीदी क्यों थी तुमने, ये बताओ। क्या इसलिए खरीदी क्या कि एक सुबह निकले, स्टार्ट की, स्टार्ट हो गई, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर नहीं स्टार्ट हुई, फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गई, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट नहीं। क्या ऐसा होता क्या, नहीं भाई, कभी कभार सर्दियों में ऐसा होता है, कभी कभार स्टार्ट नहीं होती फर्स्ट टाइम में, वरना जनरली क्या होता है कार स्टार्ट ही स्टार्ट होती है, वरना फिर कार किस बात की है। ठीक है, ये चीज अगर आपने अच्छी कंपनी की कार ले रखी तो वो स्टार्ट ही होगी। तो इस केस में तो इक्वली लाइकली आउटकम्स ये नहीं हो गया। तो आप क्या दिखाएंगे कि दिस एक्सपेरिमेंट इज नॉट एंड इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये आउटकम्स नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर कार हमने खरीदी है अच्छी से तो जनरली हम क्या मान के चलेंगे, भाई कार हमारी है तो फर्स्ट टाइम में स्टार्ट ही होगी। अब एक दिन स्टार्ट होगी, एक दिन नहीं होगी, फिर एक दिन होगी, फिर एक दिन नहीं होगी, तो कार किस बात की, बेच दो भाई, पैदल चलो उसको लेकर के, क्या करना है आपको। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, वेरी गुड, सी एंड ही शूट और मिसेस द शॉट। अब देखो फिर वही बात आ गई, अगर उसने कहा कि आप प्लेयर अगर आप प्लेयर हो तो अगर हर बार शॉट को मिस ही करते रहोगे तो फिर प्लेयर किस बात के हो, बताओ भाई। जनरली क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल ले लें क्रिकेट का, जैसे विराट कोहली जी है, अब जब वो आते हैं फर्स्ट डाउन बैटिंग करने तो क्या हर बार 0 पे आउट हो जाते हैं क्या, या हर बार सेंचुरी लगा देते हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है भाई, कभी लगातार 203 मैच में अच्छा खेल गए, कभी लगातार किसी मैच में आउट होते चले गए, फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन यहाँ पे एजम्पशन है बेटा ये। लेकिन मैं क्या मानूंगा कि अगर आप एक गुड प्लेयर हैं, इसका मतलब क्या हो गया, आपका शॉट मिस नहीं होना चाहिए। समझिए कि नहीं समझ गया, क्लियर है। फिर प्लेयर किस बात की, अगर शॉट ही मिस हर बार मिस ही होता रहेगा तो फिर, ठीक है, ये चीज। तो जनरली हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया हमारा, इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब आते हैं क्या, अ ट्रायल टू मेड टू आंसर। देखो ये सिंपल चलो, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपको लिखा और मैंने कहा कि बेटा इसका आंसर आपको ट्रू और फॉल्स में देना है, मतलब ये क्या जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या ये सही है या गलत है। तो जैसे मैंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है बेटा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, ये बिल्कुल सही है। अब देखो मेरे क्वेश्चन का आंसर या तो सही होगा या फिर क्या होगा,
गलत होगा। तो आप एक बात सोचो, अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर सही और गलत है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की प्रोबेबिलिटी कैसी हो गई, सेम हो गई या इक्वली लाइकली हो गई कि नहीं होगी भाई, दोनों की या तो सही होगा या गलत होगा, 1/2 1/2। समझिए कि नहीं समझ गए, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। प्रोबेबिलिटी यही है बेटा, पढ़ने पे खत्म हो जाती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए क्या, ट्रू एंड फॉल्स, द क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग। अच्छा उधर आधा क्वेश्चन लिखा था, चलो कोई नहीं, तुमने बता दिया ट्रू एंड फॉल्स वाला। अगला क्या है, अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय अ गर्ल, बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर कभी किसी बच्चे का जन्म होने वाला है, तो जन्म होने से पहले जब तक वो शिशु जो है बेटा, ठीक है, जब तक वो शिशु माँ के पेट में है, तो आप कह सकते हो क्या, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी। अब इतने बड़े तो हम लोग वो है नहीं, ठीक है, कि डायरेक्ट बता दें कि लड़का है या लड़की, वैसे लड़का हो या लड़की कोई फर्क पड़ता नहीं है आज के डेट में, ठीक है, दोनों ही बराबर है, और लड़की हो तो ज्यादा बेटर है। देखो बॉय और गर्ल, तो अगर दोनों हमारे पास यहाँ पर होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल इवेंट कितने हो गए 2। अगर बॉय हुआ तो कितना आया 1/2, और गर्ल हुआ तो भी कितना आया 1/2, और दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा हो गया, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गया। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से इवेंट होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और एक्सपेरिमेंट क्या होता है, साथ साथ आपके पास श्योर इवेंट क्या है और आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, वैल्यू क्या होती है, सभी चीजें यहाँ पर डिस्कस मैंने कर दी। साथ ही साथ जो हमारे जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे, जो बेसिक क्वेश्चन थे, उसको यहाँ पर डिस्कस किया। अब जब नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, कितने कितने एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें पढ़ेंगे कॉइन, डाइस एंड कार्ड्स। ठीक है, ये हमारा बेसिक रहेगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, तब तक आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल मस्त के साथ एंजॉय करिए, लेकिन हाँ पढ़ना भी जरूरी, सिर्फ एंजॉयमेंट से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एग्जाम बहुत पास है भाई अपना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।